मुरादाबाद टाउन हॉल के पटरी वालों, दुकानदारों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच दुकान लगाने को लेकर हुई कहासुनी। जी हां, आपको बता दें, टाउन हॉल पर दुकानदारों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। विकास गुप्ता के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। ये भाई साहब ऑर्डर नहीं है हटाने के, अपने बचाव के लिए अभी 10 दिन पहले माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने फोन किया था। तब ये अपना बचाव के लिए अखबार में निकल चुका भैया जी। अभी नगर निगम कम से कम 2 से 3 लाख रुपए को मानने गई है पटरी दुकानदारों का, और उसका एक माल का हिसाब नहीं दिया नगर निगम ने। नियावली 2014 में मांगा गया। अभी भाई साहब मैं आपके मीडिया से कहना चाहता हूँ, अभी जो है ना, ये नगर निगम नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुसार ये कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का मान लेते हैं नगर निगम। भाई साहब मीडिया वाले आ गए, आप जरा वीडियो को बढ़िया बारीकी से विस्तार रूप से छाट बनाना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव जो आए थे, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है किसी भी पटरी दुकानदार को उसके बिना वार्ता के कहीं पे भी शिफ्ट करने से पहले एक बार वार्ता कर ले उनसे। हमसे कोई वार्ता नहीं करी, किसी तरीके का कोई बातचीत नहीं करी। यहाँ 40-45 वर्ष से मैं कुछ पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं क्षेत्र का सहसंयोजक हूँ रेडी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ से, भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ इस तरीके की हरकत हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि और आम जनता के साथ क्या क्या कर रही होगी नगर निगम, कि इस तरीके का आपने दुर्व्यवहार लोगों के मन में कर दिया है। नगर आयुक्त साहब से सिर्फ इतनी सी बात कहें, आप खुल के कहें कि इनका पटरी वालों का माल जला दें और इन्हें जहर खिला दें, ना होगा गरीब ना करनी पड़ेगी उनकी समस्या का समाधान। आपने इस तरीके का माहौल बना दिया है कि आदमी को रोजी रोटी कमाने के लिए, देखो ऐसी स्मार्ट सिटी किसी को नहीं चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसी स्मार्ट सिटी किसी को नहीं चाहिए कि आदमी जिंदा ही ना रहे स्मार्ट सिटी देखने के लिए। अगर ऐसी स्मार्ट सिटी बनती है ना, तो आप बिल्कुल बंद कर दें इस स्मार्ट सिटी को, बिल्कुल बंद कर दें। ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए होती सर। 5 साल तक उनसे निरस्त नहीं करेगा। 5 साल किराया जमा नहीं करा। आप इस चीज को संपत्ति में खुद देख रही हैं, आप देख लीजिए। मेरा नाम अजय महेश्वरी है, मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सहसंयोजक हूँ रेडी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ बाजार टाउन हॉल पे लगभग 40-45-50 वर्षों से लगता आ रहा है। तो उसके पश्चात हमें नगर निगम ने कोई AK मित्तल जी आए थे, उनकी शायद मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने यूँ कहा कि इसे बनने दो आप, और इसके बाद जो है ना आप इसके ऊपर इसी तरीके से लगाते रहना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे दुकानें लगुई वैसी आप भी जो है ना पटरी लगाना है यहाँ पे अपनी। उसके बाद हमें जो है ना बिना किसी बात के जो है ना यहाँ से हटा दिया गया। एक बार अपर साहब यूँ बोले कि जो है ना एक बार अंदर वार्ता कर लो। वार्ता हम करने ही गए थे, तो उन्होंने वार्ता के बाद ही हमें जो है ना काशीराम के पास जो वो बना है फुटपाथ, वहाँ पे हमें जगह देने को कह दिया। हमने ये कहा कि ये बात आपने हमसे एक बार पता भी नहीं करी, हमसे जानना भी नहीं चाहे कि हमारे वहाँ पे रोजगार चलेगा या नहीं चलेगा। वहाँ पे हमारा कोई रोजगार नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक रेडीमेड का काम करने वाले, यहाँ पे आप देखते होंगे निकलते बढ़ते कि यहाँ पे रेडीमेड का ही काम चलता है, और वहाँ सिर्फ सब्जियाँ बिकती हैं, फल फ्रूट बिकते हैं। जिस काम को हम जानते नहीं वो काम हम वहाँ पे कैसे कर लेंगे। हमारे घर का खर्चा 4 रुपये है, और ये वाली बात मैं सबके सामने मैंने कही थी भी, नगर आयुक्त साहब से भी ये वाली बात कही थी मैंने अपर साहब से। आप एक अपन नगर आयुक्त, तो आपको ऑपरेटर बना दिया जाएगा, आप नौकरी करोगे छोड़ दोगे? तो उन्होंने इस बात का मेरी जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है, एक अपन नगर आयुक्त तो अगर ऑपरेटर बनेगा तो वो नौकरी छोड़ ही देगा, ये मैंने कही थी ये वाली बात। और इसी तरीके से हम रेडीमेड का काम करने वाले, हम सब्जी बेचेंगे, हमारे घर का खर्चा 4 रुपये है। हमें ऐसी जगह विस्तृत किया जा रहा है जहाँ हमें 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे, तो हम प्लस में नहीं जाएंगे, माइनस में जाएंगे। ये बात ये सोचने में मैं जो है ना थोड़ा सा असमर्थ था, और मैंने कह दी ये वाली बात कि वहाँ हमारा 1% काम नहीं चलेगा रेडीमेड का। आज क्या हुआ? और यहाँ पे निगम ने यहाँ दुकानें बना के दी हैं, करीबन 22 दुकानें। क्या नगर निगम का फंड नहीं बनता था सबसे पहले गरीबों को बसाने का? उन्होंने नीलामी कर दी। आज ये हमें बाजार लगाने के लिए जो है ना, हमने बाजार लगाया, हम रोज के उत्पीड़न से परेशान हो गए। किसी के यहाँ कोई दवाई के पैसों की ज़रूरत है, किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी के पापा की आंखें बननी है, इस तरीके का हमारे पटरी दुकानदारों में रोष है। तो इसके लिए
हर आदमी को पैसे की आवश्यकता, बिना पैसों के काम नहीं होने का। मेरे वाइफ को जो हार्ट अटैक हुआ है और इनकी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ और उनके लिए भी इनको इन्होंने बाजार लगाया, मैंने भी बाजार लगाया, मुझे भी जरूरत है क्योंकि मेरे पापा भी हाल ही में एक्सपायर हुए थे, तो बरसी हुई थी, तो मैं थोड़ा माइनस में हूँ। आज दुकानदारों में भारी आक्रोश था, उसका कारण क्या था? भाई साहब रोज को माल उठाना था, आदमी परेशान हो गया और हम माननीय मुख्यमंत्री हमारे हम एक ये पटरी दुकानदार, ये भाजपा का परिवार की तरह हमारे एक एक कार्यकर्ता जुड़ा रहता है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।